रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि सेंट्रल बैंक के चीफ का कार्यकाल 4 साल का होना चाहिए, जैसा कि अमेरिका में होता है। हाल ही में राजन ने कहा था कि वो सितंबर में 3 साल का टर्म पूरा होने पर अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लौट जाएंगे। फाइनेंस पर संसद की स्थायी समिति के सवालों के जवाब में राजन ने 4 साल के टर्म की बात कही। इस समिति के अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली हैं। खबर आई थी कि मोदी सरकार ने राजन को और 3 साल का दूसरा टर्म ऑफर किया था। हालांकि राजन ने कहा कि वो इससे कम समय के लिए आरबीआई की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से जब आदर्श कार्यकाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 3 साल का समय काफी कम है। रिजर्व बैंक के गवर्नर को 4 साल का कार्यकाल मिलना चाहिए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को अभी 4 साल का टर्म मिलता है। फेडरल रिजर्व बैंक की चीफ जेनेट येलेन ने फरवरी 2014 में अमेरिकी सेंट्रल बैंक का जिम्मा संभाला था। उनका टर्म जनवरी 2018 में खत्म होगा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर बनना चाहते थे। उन्हें गवर्नर बनाकर एक योग्य शख्स का सम्मान किया। उन्होंने कहा, राजन आरबीआई के गवर्नर बनना चाहते थे। राजन को गवर्नर बनाकर मैंने उनका सम्मान किया। गवर्नर की रेस में कई लोग थे। सरकार योग्य शख्स को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहती थी। रघुराम राजन की योग्यता निसंदेह इस पद के लायक थी। जब मौका आया तो उन्हें आरबीआई गवर्नर की जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह सरकार में ही रघुराम राजन को रिजर्व बैंक गवर्नर बनाया गया था। मनमोहन सिंह ने पहले राजन को पीएम का अवैतनिक सलाहकार बनाया था। इसके बाद जब मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद खाली हुआ तो राजन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर रहते हुए राजन ने ये इच्छा जाहिर की कि जब गवर्नर का पद खाली हो तो उनकी अर्जी पर विचार किया जाए। इस मामले में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी सहमति जताई और राजन को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। आपको बता दें कि रघुराम राजन के कार्यकाल की भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी आलोचना करते रहे हैं। उनके जरिए स्वामी ने वित्त मंत्री जेटली को निशाने पर ले लिया था। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।